पाक फौज के जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के जिला मकीन में खर्जियों का चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 खर्जी दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 16 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक हिनौने फेल के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुसम्मत शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सानिया 9 मई केस में बड़ी पेशरफ। 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत दीगर मुजरिमान को सजाएं कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद होंगी। तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश हुई। मुलविस मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। ISPR के मुताबिक मुजरिमों के एतराफ़ी बयान जारी कर दिए। मुजरिमान ने बताया कि बानी की गिरफ्तारी के बाद रहनुमाओं को उकसाने पर हमले किए। भयानक दिन के मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक सजाओं का सिलसिला खत्म नहीं होगा। ख्वाजा का 9 मई के मुजरिमान को सजा सुनाने पर रद्द-ए-अमल कहा कि एक्स पर पैगाम में कहना था कि होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताख़ीर ने मुल्ज़िमान और इनके सहूलतकारों के हौसले मज़ीद बढ़ाए। अभी तक कारकुनान को सज़ा हुई है जो इस मंसूबे के असल किरदार हैं। जब तक उन पर हाथ नहीं डलता तब तक इस सिलसिले का अख्तिताम नहीं होगा। अता तारड़ बोले, जिन्होंने दहशत गर्दी की वो कैफर किरदार तक पहुँचे। बानी PTI ने मुल्क में तशद्दुद की सियासत को फ़रोग़ दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखिल कहते हैं कि कानून कहता है फुटेज हासिल हो तो अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। फुटेज में कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि अगर ये जेन्युइन हो और ये असली हो तो ये किसी भी अदालत में इसको सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है और इसके लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं है कि किसी रहनुमा ने एक भी वीडियो जो है ना वो चैलेंज नहीं किया कि ये जाली है। हुकूमत और मौलाना की बात बन गई। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम। वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के दौरान मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर कानून का नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी होगा। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून में किसी भी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया जाएगा। कराची में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन। डिफेंस फेज 7 में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 अगवाकार मारे गए। पुलिस ने ज़ईफुल उमर शहरी नज़ीर अहमद को बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक हलाक अगवाकारों की शनाख्त एजाज और अकील अहमद के नाम से हुई। इब्राहिम हैदरी में पुलिस के मुल्जिमान से मुकाबला। इंतहाई मतलूब मुल्जिम मारा गया। मुल्जिम के कब्जे से असलहा बरामद। मुल्जिम के खिलाफ 18 मुकदमा दर्ज हैं। सखी हसन पर पुलिस ने 2 डाकुओं को जख्मी हालत में पकड़ लिया। उधर गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में डकैती मुज़ाहमत पर एक शहरी जख्मी हो गया। कराची के इलाके कैदाबाद से घर वालों की कैद से लड़की बाजियाब। मुतासरा लड़की के माँ बाप समेत 5 अफराद गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि पसंद की शादी के मुतालबे पर घर वालों ने लड़की को कैद किया, लड़की पर तशद्दुद किया और बाल भी काटे। लड़की का पुलिस को बयान बताया कि माँ बाप के साथ मजीद नहीं रहना चाहती। बाबा ने कहा कि जान से मार दूंगा। कराची में सुबह सवेरे ठंडी हवाओं का राज। दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। पंजाब वालाई सिंध खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। बालाई इलाकों में शदीद सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में होने का इम्कान, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबल होंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को दुबई में हो सकता है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच 27 फरवरी को रावलपिंडी में होगा।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान। हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन को मौका दिया जा सकता है। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तानी टीम को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी बनाने की तजवीज़ को तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती टीम तश्कील करने की भी इस्तदा कर दी। अयाज सादिक ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। कहा कि बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर के बतौर कस्टोडियन ऑफ दी हाउस किरदार को तस्लीम किया। मामला हल करना चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जुडिशल कमीशन के तहत वोटिंग में 7 मेंबरान ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जुडिशल कमीशन ने नई रूल के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियाँ 3 जनवरी तक तलब कर ली। टैंकर माफिया मिल रहा है और ये जो प्लांट वाले हैं उन लोग को दे रहे हैं ये लोग। पानी का ज्यादातर, बिजली तो फिर भी थोड़ी बहुत आती है, मतलब बिजली भी नहीं और है ना गैस भी नहीं है। बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। सुबह हम लोग गए देख कर आए, वहाँ पे टैंक भरे में हमारी तरफ का वाल बंद किया हुआ है, पानी नहीं छोड़ा हुआ। हमने बोला तो कहने लगे बड़े अफसरों ने बंद करवाया है। तो बड़े अफसर क्या अपने घरों में लेके जा रहे हैं या बेच रहे हैं टैंकरों को? नल खोलो पानी नहीं, बटन दबाओ बिजली नहीं, चूल्हा खोलो गैस नहीं, ये कैसी जिंदगी है। बेबस कराची वाले अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ इलाकों में बुनियादी ज़रूरियात के लिए मुजाहरे शुरू। पानी बिजली गैस की फौरी फराहमी का मुतालबा। मुताल्लिका इदारों की मुजरिमाना गफलत पर शहरियों का मिजाज मजीद बरहम हो गया। एहतजाज के सबब शहर का निज़ाम मफलूज हो गया। कई इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। पानी नलों से चाहिए, टैंकर से नहीं। अदम फराहमी पर कराची वालों ने टैंकर माफिया की मिली भगत भाप ली। सप्लाई के लिए जाने वाले टैंकर को रोककर पानी सड़क पर बहा दिया। 2 टोक कहा कि पानी हमें नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। कराची का जो पानी आता है वो 150 किलोमीटर दूर से आता है। उसके बाद दाबीजी पे आ जाता है। दाबीजी से कराची पानी पहुंचने में 17 घंटे लगते हैं। तो इस दौरान के अंदर आपने तो पहले भी ये ऑनियर किए हैं कि जो कराची यूनिवर्सिटी पे हमारी 84 इंच की लाइन थी वो बस्ट हो गई थी, जिसको अटैम्प्ट एक दफ़ा किया और वो सही ना हो सकी। उसके बाद दोबारा उसको अटैम्प्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। वाटर कॉरपोरेशन वालों की एक और तसल्ली। COO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला का कहना है कि पानी फराहमी बहाली है, ताहम पाइपलाइन खाली होने से घरों तक रसाई फौरी मुमकिन नहीं। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। तालिब इल्मों को जो इस मुल्क का मेमार है, सियासत की नजर ना किया जाए। सियासी जमातें इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। और आज अगर इन नौजवान बच्चे बच्चियों को सजाएं हुई हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जिन लोगों ने उनको आगे किया, आज मैं समझता हूं असल में तो उनको सजाएं दिलवाने में उसी सियासी जमात का हाथ है जिन्होंने आगे करके पीछे हाथ हटा दिया। सियासी जमातें नौजवान तालिब इल्मों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों ने नौजवान तुलबा को आगे किया असल में वो जिम्मेदार हैं। आज मेरा आज़म है तमाम नौजवानों तालिब इल्मों के मुस्तकबिल के लिए इनके साथ खड़ा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी की शहर के हालात पर अनोखे अंदाज में तनकीद। कहा कि कराची में इतना पानी आ रहा है उसे भरने जा रहा हूँ। गैस इतनी आ रही है कि माओ ने चूल्हा जलाना छोड़ दिया। और तो और कराची में बिजली भी सस्ती हो गई।
यूनान कश्ती हादसा मज़ीद 2 पाकिस्तानियों की मैयतों की शनाख्त हो गई। एक जाँ बाग होने वाले तारकीन वतन की शनाख्त शब्बीर अख्तर वल्द मोहम्मद मुश्ताक के नाम से हुई, जो सियालकोट का रहायशी है। अब तक 7 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो चुकी, जिनकी मैयतों को जल्द वतन वापस रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर फितनॉल खवारिश की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 4 खारजी दहशतगर्द हलाक। दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही आमिर सुहेल अफरीदी ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का टांग में 8 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारा फख्र है। अमेरिका के यमन के दारुल हुकूमत सक़ा में हौसियों के ठिकानों पर हमले। UN के मुताबिक हौसियों की मिसाइल और कमांड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया। बहरा अहमर के ऊपर मुतअद्दिद ड्रोन और एक एंटी क्रूज शिप मिसाइल को भी मार गिराया। अमरीकी फ़िज़ाइया और बहरिया ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल हमलों के बाद यमन में हौसियों की क़यादत महफूज मकाम पर मुंतकिल। अरब मीडिया का कहना है कि हौसियों के सरकर्दा रहनुमाओं ने आर्जी तौर पर बाहिनी रास्ते बंद कर दिए। दूसरी जानिब यमन से हौसियों का इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पर जवाबी मिसाइल हमला। 16 अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी, कहा कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। हौसी फोर्सेस का कहना है कि जाफा के मुकाम पर इसराइली फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। मुत्तहदा अरब अमारात में बारिश ने जलथल कर दिया। तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। चंद शहरों में मज़ीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। जज़ायर पर इतवार के रोज़ भी हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान। भारतीय क्रिकेटर और ऑफिशियल दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान मुकामी मीडिया के सवालों का जवाब देने से हिचकिचाने लगे। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की मीडिया से गुफ्तगू में सिर्फ भारतीय साफियों के सवाल लिए गए। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन के दौरान ऑस्ट्रेलवी मीडिया को सवालात का मौका फराहम दिखाई दिए। सड़क पर चलते फिरते लोगों की जिंदगी हादसा से कैसे महफूज बनाई जाए। 85 बरस पहले इंजीनियर ने इसका न सिर्फ हल निकाला बल्कि कामयाब आजमाइश के बाद मार्केट में भी पेश किया। कार के चुरेका मोटर डिवाइस को शहरियों ने काफी पसंद किया। हैदराबाद में 3 रोज़ा अयाज मेले की रौनकें तीसरे रोज़ में दाखिल हो गई। सिंध म्यूजियम में अयाज मेला फनकार गुलाम सकीना और दीगर ने शाह लतीफ़ का कलाम सुनाया। 3 रोज़ा मेले में महफिल मौसीकी समेत मुख्तलिफ सेशन का इनेकाद हुआ। और लाहौर में ब्राइडल वीक का दूसरा दिन 9 डिज़ाइनर के नित नए दीदा सेब और ज़र्कबर्ग रूसी मलबूसात की नुमाइश। अमर खान और मिकाल जुल्फ़िकार समेत दीगर अदाकारों की रैंप पर वॉक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।